दोस्तों, राधे राधे। एक झील के किनारे तीन फकीर रहते थे। तीनों अनपढ़ थे, लेकिन उनकी बड़ी ख्याति हो गई और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने को आने लगे। तो ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा पुरोहित था, उसके कानों में भी यह खबर पहुंची कि तीन पवित्र पुरुष झील के उस पार रहते हैं। पर उसने कहा कि मुझे उनका पता ही नहीं और उन्होंने कभी चर्च में दीक्षा भी नहीं ली। वे पवित्र हो कैसे सकते हैं? और हजारों लोग वहां जा रहे हैं और दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। तो वह भी देखने गया कि मामला क्या है। वह नाव पर सवार हुआ, झील के उस पार पहुंचा। वे तीनों तो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार थे। वे अपनी झोपड़ी के नीचे बैठे थे। जब महापुरोहित उनके सामने गया तो इन तीनों ने झुककर उसको प्रणाम किया। महापुरोहित आश्वस्त हो गया कि कोई डर की बात नहीं है। जब तीनों चरण छू रहे हैं, इनसे ईसाई धर्म को कोई खतरा नहीं है। उस महापुरोहित ने कहा कि तुम क्या करते हो? क्या है तुम्हारी साधना? तुम्हारी पद्धति क्या है? उन्होंने कहा, पद्धति? वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पुरोहित ने कहा, बोलो, तुम करते क्या हो? तुमने साधा क्या है? उन्होंने कहा कि हम ज्यादा तो कुछ भी जानते नहीं, पढ़े लिखे हम हैं नहीं, किसी ने हमें सिखाया भी नहीं। हमारी तो एक छोटी सी प्रार्थना है, वही हम करते हैं। पर वे बड़े संकोच में भर गए कि इतने बड़े महापुरोहित को कैसे सुनाएं। उन्होंने कहा, फिर हमारी प्रार्थना भी हमारी खुद की ही गढ़ी हुई है, क्योंकि हमने किसी से सीखा नहीं और किसी ने हमें कभी बताया भी नहीं। क्या है तुम्हारी प्रार्थना? पुरोहित तो अकड़ता चला गया। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा कि अब आपसे हम कैसे कहें, बड़ी छोटी सी है। हमने सुन रखा है कि परमात्मा तीन हैं, जिन्हें आप ट्रिनिटी कहते हो। हम त्रिमूर्ति मानते हैं। ईसाई मानते हैं परमात्मा तीन हैं, परमपिता, उसका बेटा जीसस और दोनों के बीच में एक पवित्र आत्मा यानी होली घोस्ट। इन तीन के जोड़ से परमात्मा बना है, ट्रिनिटी, जिसे हम त्रिमूर्ति मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उन्होंने कहा कि हमने एक प्रार्थना बना ली, सोच सोच कर। हमारी प्रार्थना यह है कि यू आर थ्री, वी आर ऑल्सो थ्री, हैव मर्सी ऑन अस। अर्थात तुम भी तीन हो, हम भी तीन हैं, हम पर कृपा करो। उस पुरोहित ने कहा कि बंद करो, यह कोई प्रार्थना है? प्रार्थना तो ऑथराइड होती है चर्च के द्वारा, उसके लिए स्वीकृति और प्रमाण होना चाहिए। तो मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूँ, इसको याद करो और आज से यह प्रार्थना शुरू करो। उन्होंने कहा, आपकी कृपा, बता दें। महापुरोहित ने लंबी प्रार्थना थी चर्च की, वह बताई। उन लोगों ने कहा कि क्षमा करें, हम बिल्कुल गंवार हैं, इतनी लंबी प्रार्थना याद ना रहेगी, आप थोड़ा संक्षिप्त कर दें, कुछ थोड़ा सरल। पुरोहित ने कहा कि न तो यह सरल हो सकती है और ना ही संक्षिप्त। यह प्रामाणिक प्रार्थना है और जो इसको नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दफा आप फिर से दोहरा दें ताकि हम याद कर लें। एक बार और दोहरा दें। और तीनों ने दोहराने की भी कोशिश की और उन्होंने धन्यवाद दिया पुरोहित को, फिर चरण छुए। पुरोहित प्रसन्न होकर नाव पर वापस लौटा। अभी पुरोहित आधी झील में पहुंचा ही था कि देखा पीछे से एक बवंडर चला आ रहा है पानी पर। वह तो घबराया कि यह क्या चला आ रहा है। थोड़ी देर में साफ हुआ कि वे तीनों फकीर पानी पर दौड़ते चले आ रहे हैं। पुरोहित के तो प्राण निकल गए।
वे पानी पर चल रहे हैं। और तीनों पास आकर पुरोहित के पैर पकड़कर बोले कि एक बार और दोहरा दें। वह हम भूल गए, हम गरीब बिना पढ़े लिखे लोग। उस पुरोहित ने कहा कि क्षमा करो, तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है। तुम अपनी वही प्रार्थना जारी रखो कि We are three, you are three, have mercy on us। दोस्तों, प्रेम एक हार्दिक भावना है, न तो उसकी कोई प्रामाणिक व्यवस्था है और न कोई विधि है, न कोई तंत्र है और न कोई मंत्र। प्रेम एक हार्दिक भाव है, प्रार्थना एक हार्दिक भावना है। उसे सिखाने का कोई भी उपाय नहीं है। और पृथ्वी पर चूंकि सभी धर्म सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोग अधार्मिक हो गए हैं। सिखाने से कभी भी कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।